ओके सो वेलकम बैक बाजार फैमिली। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको शॉपिफाई इंटीग्रेशन कैसे करना है, लेबल कैसे सेट करना है, लेबल सेटिंग एक्सप्लेन कर दिया था, शॉपिफाई इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दिया था एंड बैंक केवाईसी भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। ओके सो आई होप वो वाला सिस्टम पूरा आपको क्लियर है, आप उसको अच्छे से सेटअप कर लीजिएगा। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्लेस ऑर्डर यूजिंग डीपी कैटलॉग। ठीक है, यानी कि डीपी कैटलॉग के जितने भी प्रोडक्ट्स है उनको आपको कैसे प्लेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है। ओके सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डीपी कैटलॉग एंड हमारे प्रोडक्ट का जो भी कोड है वो आपको कॉपी करना होगा प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डीपी कैटलॉग के अंदर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिपिंग पैनल में आपको सबसे नीचे देखोगे तो आपको मिल जाएगा एक अलग से ऑप्शन डीपी कैटलॉग। डीपी कैटलॉग में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है अपने प्रोडक्ट का नेम। हम लोग सर्च करेंगे हमारे प्रोडक्ट का नेम जो कि है डिटॉक्स फूड पैड। हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डिटॉक्स फूड पैड आ चुका है। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डिटॉक्स फूड पैड बाय वन गेट वन फ्री, उसके नीचे जो कोड लिखा है ये है प्रोडक्ट कोड, इसको आपको कॉपी करना है। अब आप ओके अब आपको सीधा प्रोडक्ट कोड कॉपी करके आ जाना है चैनल ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अगर नोट बना रहे हो तो नोट में लिख लो। फर्स्ट स्टेप गो टू डीपी कैटलॉग देन कॉपी प्रोडक्ट कोड। ओके देन सेकंड स्टेप रहेगा गो टू चैनल ऑर्डर्स देन सिलेक्ट योर ऑर्डर्स। देखो अभी हमने डिटॉक्स फूड पैड का अगर प्रोडक्ट कोड कॉपी किया है तो सिर्फ डिटॉक्स फूड पैड के ही ऑर्डर आप प्रोसेस करोगे। जैसे ये वाला ऑर्डर है, ये है एरो स्विप नाम से। ठीक है, ये है टूथपिक क्लीनर, ये है एरो स्विप। ठीक है, ये भी एरो स्विप, ये भी एरो स्विप नाम से हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे ये है हर्बल डिटॉक्स फूड पैड, तो मैं सिर्फ हर्बल डिटॉक्स फूड पैड के ही ऑर्डर को प्रोसेस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं वन बाय वन। तीन ऑर्डर हम प्रोसेस करने वाले हैं। तीन ऑर्डर पे हम लोग करते हैं क्लिक। जैसे ही हम इन पे क्लिक करेंगे अब आपको जाना है टॉप पे, यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप चैनल ऑर्डर्स में आने के बाद में जो भी आपके प्रोडक्ट्स है जो मतलब सॉरी जो भी प्रोडक्ट कोड आपने कॉपी किया है सिर्फ उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आप सिलेक्ट कर लो सारे एक साथ, और सबको एक साथ यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर क्लिक करके प्रोसेस सिलेक्टेड कर दो। ठीक है, अब प्रोसेस सिलेक्टेड के बाद इस टाइप का आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा, उसके अंदर आपको जो भी आपने प्रोडक्ट का कोड कॉपी किया था, ठीक है, जो आपने अभी जस्ट अभी डीपी कैटलॉग से कॉपी किया है वो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे। पेस्ट करके अप्लाई करोगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और प्राइसिंग आ चुका है, और जो पिकअप एंड रिटर्न एड्रेस है वो भी बाय डिफॉल्ट आ चुका है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। शिपमेंट मोड में कभी कभी सिलेक्ट नहीं होता है तो आपको सरफेस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वेट कैटेगरी 0.25 kg कैटेगरी रहने वाली है। 0.25 कैटेगरी के स्लैब में कौन कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, देखो पहला जाएगा लिक्विड वाले सारे प्रोडक्ट और पेचेस वगैरह। लिक्विड वाले भी जो सीरम वगैरह होते हैं वो 30 ml 50 ml की बॉटल्स होती है तो वो 250 ग्राम के अंडर ही रहती है। प्लस फूड पेच हो गए, नी पेच, हनी पेच, इस टाइप के भी जो हल्के हल्के प्रोडक्ट्स है वो सब 250 ग्राम के अंडर होते हैं, तो आपको इस कैटेगरी में ही उसे डिस्पैच करवाना है। ठीक है, और अलग से मैं आपको बता देता हूँ अगर इफ पॉसिबल। ठीक है, अभी पहले हम प्रोसेस करते हैं फिर आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे रेट आपको दिख रहा है सेड ऑफ इसका 80 रुपीज़ है, इसका है 64 रुपीज़। अभी मैं रेट के बारे में डिस्कस कर लूँगा रेट कार्ड के अंदर जाके। अभी बस आप यहाँ पे रेट देख लो, और 2.5 kg सॉरी 0.25 kg एंड 0.5 kg के अंदर आपको डिलीवरी ही सिलेक्ट करना है, उसी का रेट कम है। एंड 1 kg एंड 2 kg कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो शेड ऑफ यूज़ करना है। इज इट क्लियर? हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे 3 ऑर्डर हो जाएंगे प्लेस। ठीक है, दैट्स इट, इतना इजी था। आप देख सकते हो विद इन 2 मिनट हमने सारे ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर रहेंगे 50 ऑर्डर 100 ऑर्डर भी है, एक साथ सिलेक्ट करके विद इन 2 मिनट आप सारे ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इजी है। सबसे पहले डीपी कैटलॉग में जाओ, प्रोडक्ट कोड कॉपी करो, चैनल ऑर्डर में आओ, जितने भी ऑर्डर प्रोसेस करने सिलेक्ट करो, प्रोसेस सिलेक्टेड पे क्लिक करके प्रोसेस कर दो। सिर्फ प्रोडक्ट का कोड वहाँ पे पेस्ट करो, डिलीवरी का जो वेट है वो सिलेक्ट कर लो, और डिलीवरी या शेड ऑफ एक जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर है सिलेक्ट करो, सबमिट करो, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं शिपमेंट्स में। ओके, शिपमेंट नहीं, पहले वही हम लोग चलते हैं डीपी कैटलॉग के अंदर दोबारा। जो वेट का वहाँ पे एक ऑप्शन आया था, तो वेट आपको कहाँ से पता चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर से हम लोग क्लिक करते हैं डीपी कैटलॉग के अंदर। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का वेट मेंशन्ड होता है।
जिसका डाउट लगता है आप चैट जीपीटी से क्रॉस वेरीफाई करोगे और फिर भी डाउट लगता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे, वो आपको प्रॉपर उस प्रोडक्ट का वेट डायमेंशन वाइज करके आपको बताएंगे कि उसका एक्चुअल वेट है कितना, ठीक है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, अब ये मे भी हो सकता है भाई 250 ग्राम से ज़्यादा का चला जाए, तो आप इसको क्रॉस चेक करवा सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये नहीं है, छोटा सा इसका कंटेनर है, कुछ 40-50 ग्राम का मे भी मुश्किल से होगा, तो ये 250 ग्राम के अंडर ही जाने वाला है। हर एक प्रोडक्ट का वेट यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। आप देख सकते हो हर प्रोडक्ट का मैक्सिमम 0.25 kg के ही ये भी प्रोडक्ट है। इन फ्यूचर और भी सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ना एक प्रोडक्ट है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा जी शेप स्पीकर, ठीक है। तो इसका वेट कितना लिखा है 2 kg, ये 2 kg वाले स्लैब में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट का वेट लिखा होता है। ये वाला है लेंट रिमूवर, इसका वेट यहाँ पे लिखा है 0.5 kg, तो ये आपको अंडर 500 ग्राम वाली कैटेगरी में डालना है, ठीक है। तो वेट भी यहाँ पर लिखा होता है, आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपने चैनल ऑर्डर से प्रोसेस किया था वो कहा जाते हैं शिपमेंट के अंदर, वो आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑर्डर आपके सक्सेसफुली प्लेस हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गए, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, एक और छोटी सी बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपको स्टार्टिंग में 10 ऑर्डर तक अपना शिपिंग चार्ज एडवांस में पे करना होता है, वॉलेट रिचार्ज करके। 10 ऑर्डर के बाद में आपका जो वॉलेट है वो नेगेटिव एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कैसे? देखो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर रिचार्ज वॉलेट पे। रिचार्ज वॉलेट पे जाने के बाद आपका जो भी डिलीवरी चार्ज बना है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि मेरा अगर अभी मेरे 3 ऑर्डर थे, 65 का रेट मेरा था पैकेज के हिसाब से, तो 65 इंटू 3 अगर आप करोगे तो होता है 195। तो यहाँ पे अगर मैं 200 डालूंगा, 200 डालने के बाद यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं, कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। यहाँ पे शिपिंग चार्ज बेसिकली कट होता है, प्रोडक्ट का नहीं कट होता डीपी वॉलेट के अंदर। यानी डीपी कैटलॉग का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस आपको एडवांस में बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर अंडर 100 भी है तो भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो डीपी कैटलॉग का, उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पे करना है। बट शिपिंग चार्जेस स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 10 ऑर्डर तक का पे करना है, उसके बाद आपको पे नहीं करना है अप टू 10,000, ठीक है। 10,000 तक आपका वॉलेट फिर एडजस्ट रहेगा। आपका जो ऑर्डर डिलीवर होने का पेमेंट आता है सीओडी रेमिटेंस, उसमें से कट हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्यूआर से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई कार्ड, जैसे आप कंफर्टेबल हो कर सकते हो। रिचार्ज यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको मैं कर देता हूँ लीव। देन अब आ जाते हैं हम लोग शिपमेंट में। शिपमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा ट्रैकिंग देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैकिंग, 3 ऑर्डर जो हमने प्रोसेस किए यहाँ पे आ चुके हैं, 3 ऑर्डर, ठीक है। हाँ, एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई ऑर्डर ऐसा है जिसका एड्रेस काफ़ी शॉर्ट है, यानी 2-3 वर्ड का सिर्फ अगर एड्रेस है, तो आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, आप उसको जंक में डाल दोगे, ठीक है। चैनल ऑर्डर्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। चैनल ऑर्डर में जब आओगे, प्रोसेस करने के पहले ही अपने सारे ऑर्डर कंफर्म करोगे। जो कंफर्म ऑर्डर है बस वही प्रोसेस करोगे, क्योंकि जैसे ही प्रोसेस होते हैं उनका डिलीवरी चार्ज कट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ये वाला एड्रेस है, देखो इसमें कुछ एड्रेस ही नहीं लिखा है, सिर्फ इंदौर लिखा है, पिन कोड लिखा है, फिर इंदौर मध्य प्रदेश। तो अब सिर्फ इंदौर लिखा है। इंदौर इतना बड़ा सिटी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 से 25 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है इंदौर। तो इतने बड़े इंदौर में डिलीवरी बॉय कैसे ढूंढेगा सिर्फ सिटी के बिहाफ पे? तो ये वाला एड्रेस काफ़ी छोटा है, तो अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जंक में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जंक ऑर्डर, इस पर क्लिक करो। जंक का मतलब होता है कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप उसको कर दो परमानेंटली कैंसिल। अभी आपको वापस से यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर हो चुका है परमानेंटली ये वाला कैंसिल। अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया होता और अगर प्रोसेस कर दिया होता बिना क्रॉस चेक किए, एड्रेस वेरिफिकेशन के बिना अगर आपने इसको वेरीफाई प्रोसेस किया होता, तो ये ऑर्डर का क्या होता कि डिलीवरी चार्ज कट जाता। तो वहाँ पे फिर आपका, फॉर एग्जांपल मेरा 65 है तो मेरा 65 का लॉस जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑर्डर आप वही प्रोसेस करो जो कंफर्म्ड है। जैसे ही आज आप ऑर्डर प्रोसेस कर दोगे, कल सारे आफ्टरनून या इवनिंग तक पिकअप हो जाते हैं हमारे वेयर हाउस से, ठीक है। एंड देन शिपमेंट में आ जाते हैं। अब हाँ, शिपमेंट में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको ट्रैकिंग सारी देखने को मिलेगी। जैसे ही आप प्रोसेस करते हो ना, प्रोसेस करने के बाद ऑर्डर आपका वहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ऑर्डर दिख रहे हैं, ठीक है। इनका ये ट्रैकिंग आईडी भी यहाँ पे आपको आ जाएगा। डिलीवरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके भी आप ऑर्डर को
ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी सिटी तक एग्जैक्टली पहुंचा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है इन ट्रांजिट, जब ऑर्डर प्रॉपरली हमारे वेयर हाउस से पिकअप हो जाएगा तब वो जाता है डिस्पैच में, और जब सिटी से बाहर हो जाता है प्रॉपर तब वो चला जाता है नॉट पिक के अंदर। उसके बाद आ जाता है डिलीवर होने के बाद वो आ जाएगा डिलीवर्ड ऑर्डर में। उसके बाद अगर आप आरटीओ उसको किया है, सॉरी यानी कस्टमर ने आरटीओ कर दिया है, लेने से मना कर दिया है, तो आरटीओ वाली रिटर्न टू ओरिजिन आ रहा है, तो वहाँ पे डीपी कैटलॉग का जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है वो नहीं कटेगा, सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर। डीपी कैटलॉग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आरटीओ का कोई भी हेडेक नहीं है, ठीक है। आरटीओ चार्ज तो जीरो ही है, ठीक है, बट डीपी कैटलॉग में एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको डीपी कैटलॉग के अंदर जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं का पैसा पे करना है, ठीक है। जो ऑर्डर डिलीवर हो गए उन्हीं का पैसा कट होगा, ठीक है। तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे। पहले क्या होता था कि आप, पहले नहीं, अभी भी वो मॉडल एग्जिस्ट करता है नॉर्मल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि उसमें आपको प्रोडक्ट का पेमेंट एडवांस में पे करना है, तो फिर वहां पे अगर आरटीओ आ रहा है तो उसका आपका पैसा अटक जाता है, फिर आपको वापस उसको रीयूज करना होता है, तो एक हेडेक है। लेकिन डीपी कैटलॉग में ऐसा कुछ नहीं है, जितने ऑर्डर बस डिलीवर हुए उनका ही पैसा कटेगा, बाकी सारा पैसा आपका जो है नहीं कटेगा। एडवांस में तो आपको कुछ पे नहीं करना है, फाइनल सीओडी रेमिटेंस में से कटेगा। सीओडी रेमिटेंस आपका फॉर एग्जांपल आपके 5 ऑर्डर डिलीवर होते हैं, 5 ऑर्डर का प्राइस 500 रुपीज़ का अगर मेरा सेलिंग प्राइस था तो बनता है 2500। अब 2500 में से 5 ऑर्डर का जो शिपिंग चार्ज अगर मेरा बना था 65 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो कुछ बन जाता है 5 ऑर्डर का बन जाएगा 325। तो 325 प्लस अगर मेरा प्रोडक्ट 85 का 3 ऑर्डर मेरे बस डिलीवर हुए थे, ठीक है, तो 3 ऑर्डर का मेरा जो प्राइस बना है, ठीक है, 85 × 3 करते हैं तो टोटल मेरा डिलीवरी का प्राइस और प्रोडक्ट का प्राइस मिला के बनता है 580 रुपीज़। और टोटल मेरे अगर 3 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं तो मेरा जो अमाउंट बना है सीओडी रेमिटेंस, यानी कि 500 कस्टमर ने पे किए, 3 कस्टमर ने, तो 1500 का फाइनल मेरा सेल हुआ। तो उसमें से 580 जो आपका बना था वो आप माइनस कर लो, तो आपका जो बचता है 920 के समथिंग, वो आपका आ जाएगा कहाँ पर, आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। यानी कि सिर्फ शिपिंग का चार्ज कटा, प्रोडक्ट का भी सिर्फ जो डिलीवर हुए उनका कटा, शिपिंग का हाँ डिलीवर्ड आरटीओ सभी पे, वन साइड शिपिंग चार्ज सब पे जाता है, तो वो आपको सभी ऑर्डर का काउंट करना है। अगर 5 ऑर्डर है तो 5 ऑर्डर का आप काउंट करोगे, प्लस प्रोडक्ट का पैसा सिर्फ जो डिलीवर हुए उनका काउंट करोगे। डीपी कैटलॉग अगर है तो उसमें आपको काउंट कर लेना है। जैसे मेरा 85 का प्रोडक्ट था तो 85 × 3 में करूँगा, 580 रुपीज़ बना है। टोटल मेरा जो सेल हुआ है 1500 का, तीनों ऑर्डर का मिला के, तो 580 उसमें से माइनस किया, 920 रुपीज़ उस जो बचा है वो आपका पूरा पूरा आपके बैंक अकाउंट में विद आफ्टर 3 डेज ऑफ डिलीवरी आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डीपी कैटलॉग के अंदर, ठीक है। और डिलीवरी का भी सब अभी आपको एडवांस पे कर देना है, उसके बाद 10 ऑर्डर के बाद में आपको पे नहीं करना है, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक हमारा एक बच जाता है यहाँ पे, पिन कोड सर्विसिबिलिटी एंड रेट कार्ड। पिन कोड सर्विसिबिलिटी में अगर आपको पिन कोड चेक करना है कस्टमर का कि अगर सर्विसेबल है या नहीं, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। वैसे इसका यूज़ बहुत ही कम होने वाला है, बहुत ही रेयर केसेस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पिन कोड और सिंपली चेक करेंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सर्विसेबल है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो पिन कोड वो सर्विसेबल, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल ही है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ पिन कोड डालो चेक करो, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है, वहाँ पर सोर्स पिन कोड बताओ, ठीक है, फिर सरफेस, सॉरी, जो शिपमेंट मोड है वो बताओ, फिर आपका वेट कैटेगरी बताओ, सब कुछ बताओ, फिर उसके बाद पिन कोड सर्विसिबिलिटी पता चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पिन कोड बस डालो एंड चेक कर लो। अब आते हैं फाइनल हमारे सेगमेंट पे, दैट इज रेट कार्ड। ओके, फाइनल हमारा बचा है रेट कार्ड। डीपी कैटलॉग पूरा मैंने एक एक चीज़ उसमें आपको एक्सप्लेन की है, आपको उसको कैसे फुलफिल करना है और उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी हमारी साइड से हिडन नहीं रहने वाला है, सब कुछ आपको पहले से बताया है कि ऑर्डर डिलीवर होने के बाद कितना आपका कटेगा, शिपिंग चार्ज कितना कटेगा, स्टार्टिंग 10 ऑर्डर पे ही आपको पे करना है, बाद में नहीं करना है। एक और छोटा सा कंडीशन ये यहाँ पर है जो कि हिडन नहीं है, ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे आप देखोगे रिचार्ज वॉलेट में, तो यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। आपको जब आपके 10 ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है वॉलेट डिडक्शन के अंदर, एंड यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर क्रेडिट, यानी आपको कंपनी की साइड से क्रेडिट पे पैसा मिलता है शिपिंग के लिए, ठीक है, अलग से आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है एलिजिबल, ठीक है,
You have completed 10 orders with positive balance and get instant access to a 10,000 नेगेटिव क्रेडिट लिमिट, यानी कि 10,000 का हब बाजार की साइड से आपको फ्री में क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, आपका जो पैकेज कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा का क्रेडिट अमाउंट है। ओके, तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, ये आपके हब बाजार वॉलेट में माइनस में चालू हो जाता है, यानी कि जितने भी ऑर्डर आप प्लेस करोगे उसमें आपको माइनस में चला जाएगा वॉलेट, यानी कि आपको वॉलेट रिचार्ज बेसिकली नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा अभी अभी नेगेटिव वॉलेट एक्टिव हो गया है, ठीक है, आफ्टर 10 ऑर्डर। तो अगर आपके भी 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस से चैनल ऑर्डर में चेक कर लेना है। ठीक है, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, फिर रेट कार्ड हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव वॉलेट जो है क्रेडिट आपको कैसे क्लेम करना है। काफ़ी सिंपल था, आपको वॉलेट डिडक्शन में जाके एक्टिवेट कर लेना है बस। ठीक है, एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद अब एक ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करके देखते हैं। यही वाला हम लोग करते हैं, डिटॉक्स फूड पैड का ही। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऊपर जाके हमने किया प्रोसेस, प्रोसेस सिलेक्टेड एंड लेट्स सी इस बार होता है या नहीं। अप्लाई, अप्लाई के बाद हम लोग यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट करेंगे 2.5 kg। उसके बाद डिलीवरी, डिलीवरी के बाद अब हम इसको करते हैं सबमिट, सबमिट के बाद पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ओके डन, देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस हो गया, अभी रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पे मेरा वॉलेट माइनस में जाएगा 60 रुपीज़, 5 रुपीज़ तो पहले से थे, 60 रुपीज़ मेरा वॉलेट माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो वॉलेट मेरा गया है 59 रुपीज़ माइनस में, मैंने कुछ भी वॉलेट रिचार्ज नहीं करा 10 ऑर्डर के बाद। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हाँ, एक और छोटा सा कंडीशन यहीं पे लिखा था, वॉलेट में ही अगर आप वापस से आओगे तो वॉलेट ये वाला देखो, जो वॉलेट है ना, ये शिपिंग का वॉलेट है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, शिपिंग का सारा सेटलमेंट आपको दिखता है। अलग से भी वीडियो आपको वॉलेट एंड सीओडी रेमिटेंस का मिलेगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप डीपी कैटलॉग का जो पूरा मॉडल है उसके ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पे आपको लिखा है जो कंडीशन है, क्रेडिट इज ऑटो डिसेबल्ड इफ नो ऑर्डर आर प्लेस्ड फॉर 7 कंजिक्यूटिव डेज, यानी कि 7 दिन के अंदर अगर आपका गैप हो जाता है 7 दिन का कंजिक्यूटिव डेज का, यानी कंटिन्यू 7 डेज तक अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, तो फिर ये वाला वापस से क्रेडिट लिमिट जो है आपका डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको वापस से 10 ऑर्डर तक आपको वॉलेट रिचार्ज करके ही अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं और वापस से इसको एक्टिवेट करना है, क्रेडिट फिर से आपको असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 का रिस्क कंपनी भी ले रही है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा कंडीशन वहाँ पे रहेगा कि आप गैप नहीं रख सकते। ठीक है, कंजिक्यूटिव 7 डेज का गैप है तो फिर ऑटो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा, हम लोग मैनुअली नहीं करते, सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन है, ऑटोमेटिकली डिसेबल। ओके, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थे डीपी कैटलॉग को लेके सब कुछ क्लियर किया, कुछ भी हिडन नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना था, सबसे पहले अगर समराइज करूँ मैं शॉर्ट में, रुक जाओ, अभी एक और चीज़ यहाँ पे बचा है, डीपी वॉलेट करके जो हमारा सेक्शन है, इस पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी डीपी कैटलॉग का ही पार्ट है, डीपी मॉडल का ही पार्ट है। डीपी का फुल फॉर्म बेसिकली डिलीवर्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ डीपी कैटलॉग यानी डिलीवर्ड प्रोडक्ट कैटलॉग। देखो यहाँ पे टोटल हमारा दिख रहा है 340, क्यों? क्योंकि हमने अभी जो ऑर्डर प्लेस करे, 4 ऑर्डर शायद प्लेस कर रहे हैं, 85 इंटू 4 340 होता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी दिख रहा है पेंडिंग नेगेटिव। पेंडिंग मतलब क्या है, अभी तक ना ही ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ना ही ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है। ठीक है, जब ये ऑर्डर मान के चलो अगर आरटीओ हो रहा है या रिटर्न आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, कुछ भी होता है, तो वो यहाँ पे आपका माइनस में हट जाता है। ठीक है, बट अगर ये मान के चलो स्टेटस इसका डिलीवर हो गया, तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा करंट में, और करंट के बाद में अप्रूव नेगेटिव जाएगा और एडजस्ट वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका अगर मान के चलो 4 ऑर्डर है, 4 में से 2 डिलीवर हुए, 85 इंटू 2 170 आपका फाइनल डिलीवर्ड यहाँ पे स्टेटस शो होने लगेगा ऑर्डर डिलीवर होने के बाद में। और जो 170 रुपीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में अप्रूव होने के बाद में जब पे आउट से कट जाएगा, तो वो यहाँ पे अप्रूव दिखेगा और एडजस्टेड में दिखेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे टोटल दिखेगा ऑल टाइम, और यहाँ पे भी ऑल टाइम दिखेगा, और यहाँ पे शायद सिर्फ जो करंट आपका बैलेंस डेबिट होना बाकी है रेमिटेंस से, वो आपको बस दिखेगा। ठीक है, तो ये डीपी वॉलेट है, और यहाँ ही पे नीचे आपको डीपी कैटलॉग, जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट आप देख सकते हो, उसका पैसा आपको नहीं पे करना है एडवांस। यहाँ पे वॉलेट में नेगेटिव ऑलरेडी चलता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आप देख सकते हो, आपको कुछ एडवांस पे नहीं करना है। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? अब लास्ट हमारा बचा है रेट कार्ड। ओके, तो आपको रेट कार्ड भी अपना रेट चेक कर लेना है डिलीवरी का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.25 kg
0.5 kg आपको वायर डिलीवरी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे जो रेट है ये विदाउट जीएसटी, इसमें 18% आप जीएसटी ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि 0.25 kg है तो 0.25 kg में हमारा जो बनता है 55.08 इंटू 18% जीएसटी, तो हमारा टोटल प्राइस कुछ बन के आता है 65 रुपीज़ के समथिंग, ठीक है, 64.99। तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी जाएगा 65। सेम विद 0.5 kg इंक्लूडिंग जीएसटी देख लेते हैं कितना जा रहा है, 58.47 इंटू 18% जीएसटी प्लस 58.47, तो कुछ जा रहा है 68.99, दैट इज 69 रुपीज़। ओके, तो सेम यहाँ पर शेड ऑफ वर्क्स में इनका फ्लैट रेट है हर कैटेगरी पे, तो आपको 1 kg एंड 2 kg के लिए ओनली यूज़ करना है, 0.25 और 0.5 के लिए डिलीवरी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था काफ़ी सिंपल सा रेट कार्ड। पिन कोड सर्विसिबिलिटी आपको मैं बता ही चुका हूँ। चैनल ऑर्डर से आपको डीपी वॉलेट, चैनल ऑर्डर से आपको प्रोडक्ट कोड, सबसे पहले देखो समराइज कर देता हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है डीपी कैटलॉग के अंदर और आपका जो प्रोडक्ट का कोड है वो कॉपी करना है। उसके बाद आप आ जाओगे चैनल ऑर्डर पे। चैनल ऑर्डर में जाने के बाद में अब जो भी आपका प्राइस था, ठीक है, डिलीवरी का रेट आपका था, वो आपको देख लेना, रिचार्ज कर लेना है, ठीक है। वॉलेट रिचार्ज स्टार्टिंग में 10 ऑर्डर का करना है, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। और क्लेम कैसे करना है 10,000 का क्रेडिट, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिचार्ज वॉलेट लिखा है, इस पर क्लिक करके आपको 200 नहीं, सॉरी, जो भी आपका डिलीवरी रेट बन रहा है उतना रिचार्ज आप कर लो, ठीक है। चाहो तो आप एक साथ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर 0.25 kg के कर रहे हैं और आपका सुपर पैक है जो कि मेरा है, ठीक है, यानी 1 ईयर पैकेज है, तो आपको 65 का रेट ओनली मिलता है। तो 1 ईयर के अंदर आपका जो रेट 10 ऑर्डर का प्राइस बनता है दैट इज 650। तो मैं चाहूँ तो 650 का एक साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो बाद में फ्यूचर ऑर्डर में यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको 10,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली सारे ऑर्डर को सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट आईडी डालो, प्रोसेस सिलेक्टेड करो, आपका काम खत्म, ठीक है। बस इतना आपका काम है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट कोड कॉपी कर लेना है, उसके बाद वॉलेट रिचार्ज करके यहाँ से ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है, काम खत्म, ठीक है। कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो एक और फाइनल अगर आप कहते हो तो मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं फिर से डीपी कैटलॉग में। डीपी कैटलॉग में आने के बाद अब देखो, अब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब सिर्फ प्रोसेस ही करना है, तो अब देखो कितना फास्ट प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम डालेंगे डिटॉक्स, सर्च, ठीक है। डिटॉक्स का नहीं डालना है, सिर्फ जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी का कॉपी करोगे, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट ये है तो मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट का कॉपी करोगे। इसको ऐसे किया कॉपी, आ जाते हैं चैनल ऑर्डर में, ठीक है। अभी फटाफट 2 मिनट में हम लोग सारे ऑर्डर प्रोसेस कर देंगे, सारे नहीं, सिर्फ 2 ऑर्डर पे आपको प्रोसेस करके बताता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास 2 ऑर्डर नीचे और अवेलेबल होंगे, हाँ ये रहे डिटॉक्स फूड पैड के 2 ऑर्डर, और इसको हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद अब हम इसको करेंगे प्रोसेस सिलेक्टेड, कंट्रोल वी, पेस्ट, अप्लाई। यहाँ पे वेट हमने डाला, डिलीवरी सिलेक्ट किया, प्रोसेस सबमिट कर दिया, दैट्स इट, इतना सा काम बस था और हमारे ऑर्डर सारे एक साथ हो गए प्रोसेस, ठीक है। विद इन 1 मिनट मैंने सारे ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया, ठीक है। वीडियो का लेंथ में भी आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में मैंने सारे ऑर्डर प्रोसेस किए, ठीक है। वैसे ही आपको करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है।